जी हाँ, वेलकम दोस्तों। एग्जाम फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद शहबाज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मुगल वंश। जी हाँ, मुगल वंश के से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है जो कि एसएससी रेलवे आदि में पूछे जाने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे अपनी एग्जाम। ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये सीरीज 1 है और पर डे इस तरह की सीरीज हमारे चैनल पे अपलोड होगी। जी हाँ दोस्तों, तो मुगल वंश, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, ये सब के बारे में हम लोग इस चैनल में पढ़ेंगे और उन सभी से संबंधित है ना, सभी महत्वपूर्ण एसएससी रेलवे इत्यादि में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का जो सीरीज है आपको मिलने वाला है हमारे एग्जाम फ्रेंड चैनल पे। तो जल्द ही आप हमारे चैनल एग्जाम फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जितना भी नोटिफिकेशन हो आपको समय पे मिल जाए। और हाँ, साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। जी, हमारा फेसबुक पेज है एग्जाम फ्रेंड EF, है ना। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुगल काल या मुगल वंश, ये जो है 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक थी और 1857 के बाद मुगल वंश पूरी तरह से इंडिया में खत्म हो चुका था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो कहा जाता है ना, इम्पोर्टेंट जो है हमें 1526 से लेकर के 1707 तक ही ये इम्पोर्टेंट है। आज जो भी एग्जाम में जो है एसएससी रेलवे या और भी PSC वगैरह जो भी एग्जाम में आएगा तो यही आपका 1526 से 1707 तक का, यानी कि जो हम लोग का जो आएगा तो जानते हैं किसके शासन तक का, औरंगजेब के शासन तक का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद के जितने भी रूलर हैं, शासक रहे हैं, वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप इसे बता सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे कमेंट बॉक्स पे आप इसका जवाब दीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जी हाँ, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या उमर शेख मिर्जा। तो जी हाँ, मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। तो यानी कि आंसर नंबर 1। कितनों ने सही जवाब दिया और कितनों ने गलत जवाब दिया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाबर का जन्म कब हुआ था? जी, बाबर का जन्म कब हुआ था? पहला जो ऑप्शन है 1483 ईस्वी, 1484 ईस्वी, 1482 ईस्वी और 1485 ईस्वी। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा 1483 ईस्वी को, यानी कि इसका भी आंसर होगा 1। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जी हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं। जी हाँ, बाबर के पिता का क्या नाम था? जी, बाबर के पिता का क्या नाम था, जिनका जन्म 1483 ईस्वी को हुआ था और वो मुगल वंश के संस्थापक थे? तो मोहम्मद गौरी या इब्राहिम लोदी या अकबर या उमर शेख मिर्जा। तो जल्दी से इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पे दीजिए। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, बाबर के पिता जो थे कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे। ये किस राज्य के शासक थे? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा किस राज्य के शासक थे? जी, आपका ऑप्शन है अफगानिस्तान, फरगाना, दुबई या कजाकिस्तान। तो जल्दी से आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो जी हाँ, इसका आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि फरगाना। जी हाँ, फरगाना जो है अफगानिस्तान का एक राज्य है। ठीक है, फरगाना के शासक थे कौन? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हम लोग आ गए हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। तो जी हाँ, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? जी हाँ, बाबर जो है फरगना, यानी कि बाबर के पिता जो उमर शेख मिर्जा के मरने के बाद
बाबर फरगना की गद्दी पे कब बैठा था? तो यहाँ जो ऑप्शन है आपके, ये जो ऑप्शन है पहला 8 जून 1492, 6 जुलाई 1493, 8 जून 1494 या 7 जुलाई 1493। तो इसका जो रियल आंसर होगा, आंसर नंबर 3, 8 जून 1494। दोस्तों तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन है 1506, 1507, 1508 और 1509। तो इसका जो आंसर होगा 1507 ईस्वी को। कब? 1507, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है, बाबर के कितने पुत्र थे? तो जल्दी से इसका जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। कितने पुत्र थे? आपने बिल्कुल सही बताया, बाबर के 4 पुत्र थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है, बाबर के 4 पुत्र थे। अब कौन कौन से पुत्र थे ये भी जान लेते हैं हम लोग। हुमायूं, ठीक है, दूसरा कामरान, जी हाँ, तीसरा जो था अस्करी, और चौथा था हिंदाल। तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो अभी हुमायूं और कामरान, अस्करी और हिंदाल की कहानी भी हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी अगले वीडियो में है हम लोग मुगल काल को पूरी तरह से टच करने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जी हाँ, बाबर ने, है ना, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा 5 बार। ऑप्शन नंबर 4, 5 बार, है ना, 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जी क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी, है ना, कलंदर, है ना। तो बाबर की उदंडता के लिए दिया गया था, या बाबर की बुद्धिमानी के लिए दिया गया था, या बाबर की उदारता के लिए दिया गया था, या बाबर के विजयी के लिए दिया गया था? यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत लिखा गया है, ये विजयी होगा, है ना, विजयी के लिए दिया गया था। तो जल्दी से इसका आप हमें आंसर दीजिएगा। जी हाँ, तो इसका जो कलंदर का उपाधि जो है उदारता के लिए दिया गया था। किसके लिए? ऑप्शन नंबर 3, बाबर की उदारता के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर को कौन सा उपाधि मिला? कौन सा उपाधि उसने धारण किया? तो देखिए, खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर बताइए कलंदर की उपाधि उसको मिला, कि गाजी का, कि विजयी उपाधि, या महान शासक बनने की उपाधि? तो जी हाँ, इसका जो है गाजी का उपाधि मिला, ठीक है। गाजी का उपाधि उसको मिला कब? जब वो खानवा युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया तब। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन है। जी राणा संगा की मृत्यु कब हुआ था? राणा संगा, है ना। जी राणा संगा की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1528 को हुआ था, या 30 फरवरी 1526 को हुआ था, या 30 मार्च 1527 को हुआ था, या 30 जनवरी 1528 को हुआ था? तो जल्दी से आप इसका जो जवाब है आप हमें कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो जी बिल्कुल सही, 4 नंबर जो है इसका आंसर होगा 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। जी हाँ, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। किस कारण से इसकी मृत्यु हुई थी? जहर देने के कारण, है ना, यानी कि इनको कोई जहर दे दिया था
जहर देने के कारण हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? जी हाँ, बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई? ऑप्शन है 26 नवंबर 1530 ईस्वी को दिल्ली में, या 26 नवंबर 1532 ईस्वी को पाटलिपुत्र में, या 26 दिसंबर 1533 ईस्वी को काबुल में, या 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। कब? ऑप्शन नंबर 4, 26 दिसंबर 1530 को कहा? आगरा में, और आगरा में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जी हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जी, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आप देखें, प्रारंभ में एक चीज आपको हम बता दें, बाबर के शव को ना 2 बार दफनाया गया है। कितने बार? 2 बार, 2 बार दफनाया गया है। तो प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? देखिए जहां उनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी? अभी हम लोग देखा जी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? आगरा में, है ना। तो आगरा के आराम बाग में बाबर के शव को दफना दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 में। जी हाँ, बाबर अपने शव को, है ना, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? तो देखिए बाबर जो है, मतलब कि देखिए आदमी इंसान मरने से पहले भाई कहता है कि हमको यहाँ दफना दीजिएगा, वहाँ दफना दीजिएगा। तो वैसा ही मतलब कि बाबर भी था, तो भाई बाबर को भी दिल था भाई कि हमारे शव को यहाँ वहाँ दफना दिया जाए। अब यहाँ वहाँ का जहाँ तहाँ नहीं, लेकिन कहाँ का वो चुनाव किया था? ऑप्शन देखिए, दिल्ली है, आगरा है, सासाराम है, काबुल है। तो आप जल्दी से इसका जवाब आप दे दीजिए कमेंट बॉक्स पे। यह बाबर अपने शव को दफनाने के लिए काबुल का चुनाव किया था। कहाँ का? काबुल का। ठीक है, अब देखिए काबुल का चुनाव क्यों किया था? क्योंकि ये जो था काबुल से आया था, यानी कि अफगानिस्तान से ही आया था ये। ठीक है, काबुल का चुनाव किया था। अब हम लोग एट लास्ट जो है, लास्ट आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबर की आत्मकथा, है ना, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? हुमायूं नामा, कि तुझकए जहांगीरी, या तुझकए बाबरी, या शाहजहां नामा? तो जाहिर सी बात है तुझकए बाबरी, या इसको हम लोग बाबर नामा भी कहते हैं। क्या? बाबर नामा भी कहते हैं। और देखिए बाबर जो है अपने शव को दफनाने के लिए काबुल चुना हुआ था, लेकिन उसका जो शव कहाँ दफनाया गया था? आगरा में, है ना। आगरा में कहाँ? आराम बाग। लेकिन फिर बाद में यहाँ से इसके शव को उखाड़ करके लेके जाके काबुल में जाकर के दफना दिया गया। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो वीडियो है, अगला जो वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं वो मुगल वंश के बारे में कंप्लीट वीडियो होगा, जिसमें हम पूरी तरह से मुगल वंश को टच करेंगे और इतनी बेहतर से तैयारी हम लोग करेंगे कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे एसएससी से लेकर पीएससी तक के एग्जाम में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात हम आपको बताते हैं, मुगल वंश से 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, हर बार आता है। ठीक है, इस तरह का जो सीरीज है आपको कंटिन्यू पर डे मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।